अफगानिस्तान हैज रिसेंटली बीन स्ट्रक विद अ 6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, और इस अर्थक्वेक के कारण जो एक मॉडरेट इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, इससे कैजुअलिटी रेट्स जो हैं दे वर मोर देन 2200 ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। सो इस अर्थक्वेक में क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह के बाउंड्री फॉल्ट्स वहां पे बने हैं, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी क्या है, वहां पे फ्रीक्वेंटली इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते रहते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ये वाले नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल्स फ्रॉम हेयर। यू कैन जस्ट स्कैन द QR कोड्स हेयर एंड यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल्स। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम बात करें इस अर्थक्वेक की, तो ये जो अर्थक्वेक है इट केम इन द कुनार प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। अगर आप कुनार प्रोविंस की लोकेशन देखें तो दिस इज द लोकेशन ऑफ कुनार प्रोविंस, right? It is just next to the city of Jalalabad, right? It is next to the city of Jalalabad, और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये लाई करता है, राइट? सो इस रीजन में अर्थक्वेक आया है नियर द सिटी ऑफ जलालाबाद एंड इट वाज ऑफ इंटेंसिटी 6, और 6 इंटेंसिटी होने के बावजूद, एक मॉडरेट अर्थक्वेक होने के बावजूद, इसका कैजुअलिटीज जो थी दे वर मोर देन 2200, right? It was a shallow depth earthquake. Shallow depth earthquakes क्या होते हैं? I will tell you in the later part of this video. Shallow depth earthquake मतलब इसका जो फोकस था, focus was approximately 8 kilometers into the earth, right? 8 kilometers into the earth इसका फोकस था। एपिसेंटर जो था वो सरफेस पे होता है, फोकस जो होता है वो अर्थ के अंदर होता है। It was 8 kilometer into the earth. डेथ काउंट इसमें था, जो ऑफिशियली डेथ काउंट इज 2200, बट बिकॉज इट इज जस्ट द ऑफिशियल काउंट, असली में इससे बहुत ज्यादा डेथ काउंट यहां पे होगा, राइट? इस अर्थक्वेक के बाद, किसी भी अर्थक्वेक के बाद आपको पता है 4 शॉक्स भी आते हैं अर्थक्वेक से पहले, और आफ्टर शॉक्स भी आते हैं अर्थक्वेक के बाद। सो ये जो अर्थक्वेक था इसके बाद 17 आफ्टर शॉक्स अफगानिस्तान में आए हैं। ये 17 जो आफ्टर शॉक्स थे, इसमें से एक बहुत बड़ा आफ्टर शॉक था जिसका मैग्नीट्यूड 5.2 था, और इस 5.2 मैग्नीट्यूड के आफ्टर शॉक्स के कारण भी बहुत कैजुअलिटीज जो हैं वो अफगानिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं, राइट? ये जो रीजन है, अगर आप इस कुनार प्रोविंस की बात करो तो यहां पे तोरा बोरा माउंटेन्स हैं, राइट? कुनार प्रोविंस के पास ही यहां पे हैं तोरा बोरा माउंटेन्स। अगर हम तोरा बोरा माउंटेन्स की बात करें तो तोरा बोरा माउंटेन्स हिंदू कुश माउंटेन्स का ही पार्ट है, और इस तोरा बोरा माउंटेन्स में कुछ केव्स हैं जिनको हम तोरा बोरा केव्स कहते हैं, और इन्हीं केव्स में उसामा बिन लादेन जो है ही हिड फ्रॉम अमेरिकन अटैक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इन्हीं तोरा बोरा केव्स से एस्केप होके जो उसामा बिन लादेन था ही वेंट टू पाकिस्तान एंड हिड देयर इन सम सिटी ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, right? So this earthquake struck near these Tora Bora caves as well, and ये जो region है it is inhabited by Pashtuns. अफगानिस्तान की जो ethnicities हैं वो काफी सारे हैं, पश्तून्स, ताजिक्स, उज़्बेक्स, राइट? और बहुत सारे एथनिसिटीज यहाँ पे हैं, वी विल डिस्कस इट। सो उनमें से जो पश्तून्स हैं, पश्तून्स इस रीजन में, कुनार प्रोविंस में पश्तून्स रहते हैं, और पश्तून्स के इस रीजन में जो है ये अर्थक्वेक आया है। सो ये जो पश्तून्स हैं दे आर ऑलरेडी इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। आपको पता होगा कि यहां पे इस रीजन में खैबर पास है, राइट? खैबर पास जो है, दिस खैबर पास कनेक्ट्स द Nangarhar province, the Nangarhar province of Afghanistan with the Khyber Pakhtunkhwa region of Pakistan. यहाँ पे जो पश्तून्स हैं they are in Afghanistan as well as in Pakistan. दोनों साइड्स के जो पश्तून्स हैं they do not like the central governments either in Kabul or in Islamabad, और ये अपना एक पश्तून लैंड बनाना चाहते हैं इस रीजन में। So this region is also important from that perspective. अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में बहुत सारे अटैक्स पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर इन पश्तून रीजन्स में भी होते हैं। So they are also demanding their own country in this region, right? So that in that perspective also this region of Kunar and the city of Jalalabad is famous. So if we continue this further,
if we look at the major geographical regions, कौन कौन से हैं अफगानिस्तान में, we can see that this region where the Kunar earthquake occurred, ये जो region है, it is of the Hindu Kush mountains. ये जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, दे हैव बीन डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट. जैसे हिमालयस बनी थी वैसे ही हिंदू कुश माउंटेन्स भी वहां पे बनी हैं, और ऑल ऑफ दीज माउंटेन्स आर कनेक्टेड टू वन प्लेस नोन एज द पामीर नॉट. फ्रॉम दिस पामीर नॉट बहुत सारी माउंटेन्स जैसे कि हिंदू कुश माउंटेन्स, सुलेमान माउंटेन्स, हिमालयाज, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, ये सारी की सारी रेंजेस जो हैं दे ओरिजिनेट आउट ऑफ दिस पामीर नॉट, राइट. सो हिंदू कुश माउंटेन्स यहां पे हैं. हिंदू कुश माउंटेन्स में ही एक बहुत फेमस रीजन है जिसका नाम है पंजशीर वैली. ये जो पंजशीर वैली है ये फेमस है क्योंकि ये डोमिनेटेड है ताजिक पॉपुलेशन से. ताजिक्स आर अ डिफरेंट एथनिसिटी ऑफ अफगानिस्तान. ये जो ताजिक्स हैं दे प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू द तालिबान गवर्नमेंट इन 1990s. 1990s में जो नॉर्दर्न अलायंस बना था वो इन ताजिक्स ने बनाया था फ्रॉम द पंजशीर वैली. ये जो पंजशीर वैली रीजन है यहां पे अहमद शाह मसूद जो थे अफगानिस्तान के, ये बहुत ही एक प्रीडोमिनेंट लीडर थे और इनको 20th सेंचुरी का जो अहमद शाह मसूद थे 20th सेंचुरी का, ही वॉज नोन एज द लीडर, एज द मोस्ट प्रोमिनेंट गुरिल्ला वॉरफेयर पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी. सो अहमद शाह मसूद जो थे who led the resistance against the Taliban government in 1990s, जिन्होंने नॉर्दर्न अलायंस बनाया था, he was one of the greatest guerrilla fighters of 20th century. So that is why this Panjshir Valley is famous. This Panjshir Valley is famous. ये जो वखान कॉरिडोर है, वखान कॉरिडोर, you would know that वखान कॉरिडोर is the only region of Afghanistan which connects it to India. So वखान कॉरिडोर उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हेरात जो है, हेरात इज वन ऑफ द मेजर सिटीज ऑफ अफगानिस्तान. हेरात के बाद अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे खास डेजर्ट है जो अफगानिस्तान के साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है. मारगांव डेजर्ट है अगेन इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट. रेगिस्तान रीजन है सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान. देन पेरोपेमिसस माउंटेन्स, Turkestan mountains, these are in the north and northwestern regions of Afghanistan. Then there is this city of Mazar-e-Sharif which is one of the most important cities of Afghanistan. अगर हम एक बहुत important river की बात करें तो this river which flows along the border of Uzbekistan, Tajikistan and Afghanistan, this river's name is Amu Darya. This river's name is Amu Darya. Amu Darya flows along Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan and along the borders of Afghanistan, right? So these are some of the major geographical characteristics of Afghanistan. अगर हम यहाँ की ethnicities की बात करें, if we talk about the ethnicities of Afghanistan, so सबसे बड़ी ethnicity यहाँ पे है पश्तून्स. पश्तून लोग जो हैं ये अफगानिस्तान में सदर्न रीजन में, थोड़ा सा साउथ वेस्टर्न रीजन में और थोड़ा सा ईस्टर्न रीजन में रहते हैं. जो हमारा कुनार अर्थक्वेक आया है, कुनार अर्थक्वेक जो है दैट इज इन द पश्तून डोमिनेटेड रीजन, राइट. पश्तून डोमिनेटेड रीजन, पश्तून जो है अप्रोक्सीमेटली 42% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान है. पश्तून के बाद अगर हम बात करें तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एथनिसिटी ऑफ अफगानिस्तान इज द ताजिक पीपल. ताजिक लोग जो हैं आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में रहते हैं और कुछ कुछ इसके बीच में कहीं कहीं एरियाज में जो है ताजिक्स हैं. देन कम्स द हजारा पीपल. हजाराज आर इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, मेजरली ये सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान में रहते हैं. और अगर हम उज़्बेक्स की बात करें तो उज़्बेक्स स्टे इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान. सो What it means is कि अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारी एथनिसिटीज हैं छोटी छोटी, और उनकी अपने ही कुछ इंटरेस्ट भी हैं और अपनी ही कुछ प्रायोरिटीज हैं जिनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को रूल करवाना चाहते हैं या गवर्नेंस में चेंजेस लाना चाहते हैं. सो दीज आर द मेजर एथनिसिटीज ऑफ अफगानिस्तान. कमिंग बैक टू द अर्थक्वेक दैट हैड कम रिसेंटली. अर्थक्वेक जो है, वो जो अर्थक्वेक है, क्यों आते हैं अफगानिस्तान में बहुत सारे? अफगानिस्तान
हर साल कुछ ना कुछ अर्थक्वेक आता है, वहां पे कोई ना कोई डैमेज वहां पे होता है। और अर्थक्वेक्स आने का रीजन, सबसे प्रीडोमिनेंट रीजन है द इंटरैक्शन ऑफ थ्री मेजर प्लेट्स इन द रीजन। थ्री मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं? दिस इज द अरेबियन प्लेट, राइट, दिस इज द इंडियन प्लेट एंड दिस इज द यूरेशियन प्लेट, राइट। अफगानिस्तान का अगर आप रीजन देखें तो वो कुछ ना कुछ इस रीजन में अफगानिस्तान लाई करता है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये कहीं ना कहीं तीन प्लेट्स की इंटरैक्शन जो है इसको इन्फ्लुएंस करती है, और इन तीन प्लेट्स की इंटरैक्शन के कारण यहां पे कंप्रेशनल फोर्सेस आती हैं, राइट। कंप्रेशनल फोर्सेस कब आती हैं? जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। सो कंप्रेशनल फोर्सेस आती हैं, और ट्रांसफॉर्म फोर्सेस आती हैं यहां पे व्हेन टू प्लेट्स मूव पास्ट और स्ट्राइक पास्ट ईच अदर। यहां पे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स बनते हैं, राइट। सो ये दोनों तरह की इंटरैक्शंस इन प्लेट्स में होती हैं, और जैसे ही दीज प्लेट्स मूव रिलेटिवली टू वन अनदर, देयर आर इवेंट्स ऑफ अर्थक्वेक्स इन दिस रीजन, राइट। सो अर्थक्वेक्स आने का मेजर रीजन इसमें है बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ थ्री मेजर प्लेट्स। यहां पे बहुत सारे फॉल्ट जोन्स भी क्रिएट हो गए हैं। थ्री मेजर फॉल्ट्स हमें यहां पे याद करने की जरूरत है। सबसे मेजर फॉल्ट है यहां पे हेरात फॉल्ट। हेरात फॉल्ट जो है ये वेस्टर्न अफगानिस्तान से शुरू होता है, एंड इफ यू ऑब्जर्व इट करेक्टली इट मूव्स राइट अक्रॉस द सेंट्रल पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, राइट। देन देयर इज द चमन फॉल्ट। चमन फॉल्ट जो है इट लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और ये पूरे के पूरे बॉर्डर पे आप देखेंगे फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न टू द साउथ वेस्टर्न साइड ये फ्लो करता है पूरा का पूरा फॉल्ट, राइट। देन चमन फॉल्ट के बाद है बदख्शां फॉल्ट। बदख्शां फॉल्ट जो है इट इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन टू दिस चमन फॉल्ट, और ये एक वाई शेप्ड फॉल्ट है, राइट। इट इज अ वाई शेप्ड फॉल्ट। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा फॉल्ट है ये, एंड जो अब वाले जो अर्थक्वेक है ये चमन और बदख्शां फॉल्ट के आसपास जो है ओरिजिनेट हुआ है, राइट। सो दीज आर द थ्री मेजर फॉल्ट लाइंस इन अफगानिस्तान, जिनके कारण इस अफगानिस्तान के रीजन में अर्थक्वेक्स जो है वो बार बार आते रहते हैं। अगर आप हेरात की बात करो तो हेरात सिटी जो है अफगानिस्तान की, इट हैज बीन फ्रीक्वेंटली हिट विद अर्थक्वेक्स टाइम एंड टाइम अगेन, राइट। लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अर्थक्वेक था इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कि ये एक शैलो अर्थक्वेक है, राइट। शैलो अर्थक्वेक होने का क्या मतलब है? ये जो शैलो अर्थक्वेक है इसका मतलब इसके जो फोकस का डेप्थ है, डेप्थ ऑफ इट्स फोकस इट वाज जस्ट 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। इट वाज जस्ट 8 किलोमीटर्स बिलो द एपिसेंटर। एपिसेंटर जो होता है इसको सरफेस पे ऊपर होता है। एपिसेंटर इज ऑलवेज ऑन द सरफेस, फोकस इज ऑलवेज बीनीथ द सरफेस, राइट। फोकस को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, राइट। फोकस को हम हाइपोसेंटर भी बोल देते हैं। सो जितना डीप अर्थक्वेक होगा उतना ही डीप उसका फोकस होगा, बट एपिसेंटर हमेशा सरफेस पे रहता है, राइट। अगर हम इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो अगर डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक 0 से 70 किलोमीटर्स के बीच में होती है तो उसको हम शैलो फोकस अर्थक्वेक डेजिग्नेट कर देते हैं। अगर वो 70 से 300 किलोमीटर के बीच में होता है तो उसको हम इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक कह देते हैं, और अगर 300 किलोमीटर से ज्यादा होता है तो इट इज अ डीप फोकस अर्थक्वेक। नाउ द प्रॉब्लम विद द अर्थक्वेक व्हिच केम इन अफगानिस्तान वाज दैट इट वाज अ शैलो फोकस अर्थक्वेक, और ये जो अपना कुनार वाला अर्थक्वेक था इसका फोकस था अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स डाउन। सो जैसे जैसे फोकस कम होता जाता है, राइट, जैसे जैसे फोकस कम होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो है इट विल इंक्रीज, राइट। जैसे जैसे डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक कम होती जाती है वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीज होती जाती है। इसका क्या रीजन है कि जितना ये जो अर्थक्वेक का फोकस है, लेट्स से ये फोकस इतना ऊपर है, राइट, इतना ऊपर है तो इसकी जो एनर्जी है इट विल ट्रैवल लाइक दिस, राइट। सो इट इज वेरी वेरी नियर टू द सरफेस, और सारी की सारी एनर्जी जो है इस रीजन को इंपैक्ट करेगी। सो अगर इतने रीजन को ये एनर्जी इंपैक्ट करती है तो डैमेज जो है वो काफी ज्यादा होगा। अब अगर हम अज्यूम करें कि ये अर्थक्वेक का जो फोकस है वो यहां होता, राइट, अगर ये फोकस यहां पर होता तो एनर्जी क्या है, ऐसे ट्रेवल करती, राइट, एनर्जी ऐसे ट्रेवल करती। अगर एनर्जी ऐसे ट्रेवल करती तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता
एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता, बट इंटेंसिटी जो होती वो कम हो जाती, राइट? इंटेंसिटी वुड हैव बीन लेस इन दिस केस। सो जैसे जैसे अपना फोकस जो है वो डेप्थ फोकस की कम होती है, वैसे वैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, बट जो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे डेप्थ डिक्रीज होगी, राइट? डेप्थ इंक्रीज होते होते एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा, डेप्थ इंक्रीज होगी, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा, डेप्थ इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज होगा। सो दिस इज द मेजर रिलेशनशिप दैट वी हैव टू रिमेंबर है, राइट? इसके बाद अगर हम कंटिन्यू करें तो अफगानिस्तान जो है, बिकॉज ऑफ द थ्री फॉल्ट्स, बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ थ्री प्लेट्स, जो है यहां पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स हिस्ट्री में आते रहे हैं, राइट? कौन कौन से अर्थक्वेक्स हैं, राइट? पहले हम हेरात की बात करते हैं। हेरात में बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं। 7 अक्टूबर में आया था यहाँ पे, राइट? 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक था विद शैलो डेप्थ एंड इट रिपोर्टेड 1480 डेथ्स। देन 21 मार्च को आया बदख्शा में, राइट? बदख्शा में 6.5 मैग्नीट्यूड का था, 21 डेथ्स वर रिपोर्टेड। खोस्त में आया, बदखिस में आया, हिंदू कुश में आया। सो अ लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स अगर आप देखो तो लास्ट 10-15 ईयर्स में, राइट, 10-15 ईयर्स में मोर देन 10 अर्थक्वेक्स हैव स्ट्रक अफगानिस्तान। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो एक साल में एक अर्थक्वेक अफगानिस्तान में आ ही रहा है। उसके रीजंस क्या है? 3 प्लेट्स की इंटरैक्शन है और 3 तरह के फॉल्ट्स जो है इस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? देन जो ये अपना अर्थक्वेक था, स्पेसिफिकली जो अपना कुनार रीजन में जो अर्थक्वेक आया था, यहां पे एक बहुत यूनिक बाउंड्री इंटरैक्शन हुआ जिसको हम ट्रांसप्रेशनल फॉल्ट बोलते हैं, राइट? हमने यूजुअली जो फॉल्ट्स पढ़े थे वो 3 तरह के होते हैं, राइट? कंप्रेशनल फॉल्ट, राइट, एंड देन एक्सपेंशन फॉल्ट, एंड देन कम्स द अपना ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, राइट? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। सो 3 तरह के फॉल्ट्स हमने पढ़े थे, बट इसमें जो है यहां पे जो इस अर्थक्वेक में आया है, इट वाज अ ट्रांसप्रेशनल फॉल्ट। इसका क्या मतलब है? अगर हम इस इमेज को देखें तो ट्रांसप्रेशनल फॉल्ट एक ऐसा फॉल्ट होता है जिसमें कंप्रेशन भी होता है और स्ट्राइक स्लिप भी होता है। तो अगर इस इमेज को हम ध्यान से देखें, सो देयर इज अ कंप्रेशन फ्रॉम दिस साइड, देयर इज अ कंप्रेशन फ्रॉम दिस साइड, राइट? बट द ब्लॉक इन बिटवीन, दिस ग्रीन ब्लॉक, ये जो ग्रीन ब्लॉक है, इट इज मूविंग लाइक दिस, राइट? सो बाहर वाले दोनों ब्लॉक्स का एक कंप्रेशनल फोर्स है, बट बीच वाला जो ब्लॉक है, बीच वाला ब्लॉक जो है, इट इज स्लाइडिंग अक्रॉस दिस ब्लॉक, राइट? इट कैन बी कंपेयर्ड लाइक आप 2 लॉग्स आपने रखे और इसके बीच में एक तीसरा लॉग रखा, राइट? इसको भी इधर से धक्का बज रहा है, इसको भी इधर से धक्का बज रहा है, बट इसकी मूवमेंट क्या कहां पे हो रही है? इसकी मूवमेंट या तो ऊपर हुई या नीचे हुई, राइट? सो यू कैन कंपेयर इट टू दिस मूवमेंट एज वेल कि 2 लॉग्स को आपने ऐसे धक्का मारा और वो स्लाइड आउट हो गया ऊपर को या नीचे को, राइट? सो दिस काइंड ऑफ फॉल्टिंग इज नोन एज द ट्रांसप्रेशनल फॉल्ट, और यही ट्रांसप्रेशनल फॉल्ट जो है इस कुनार अर्थक्वेक के केस में बना है, राइट? ये यहां पे होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग एज वेल एज कंप्रेशन, राइट? दोनों के दोनों एक्टिविटीज पैरेलली हो रही है यहाँ पे। दिस कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मेशन लीड्स टू बोथ ओब्लिक शेयरिंग एंड वर्टिकल अपलिफ्ट। अब जैसे कंप्रेशन होती थी, कंप्रेशन में यू ऑल नो कि कंप्रेशन में जब 2 प्लेट्स आमने सामने आती हैं एंड व्हेन दे गेट कंप्रेस्ड, यहां पे क्या होता है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, राइट? यहां से क्या होता है? वर्टिकल अपलिफ्टिंग हो जाती है, राइट? अपलिफ्टिंग होती है, बट जब शेयरिंग इंपैक्ट होता है, जब ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बनते हैं, देन देयर इज ऑब्लिक शेयरिंग, राइट? यहां पे ऑब्लिक शेयरिंग भी होती है और वर्टिकल अपलिफ्ट भी हुआ, राइट? सो यहां पे जो फॉल्ट्स थे, चमन फॉल्ट जो था, ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है विच प्रोड्यूसेस अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री अलोंग द अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, राइट? चमन फॉल्ट जो है, दिस इज द चमन फॉल्ट, राइट? ये क्या है? एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, राइट? ये जो है एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है जो अफगान पाक बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक स्लिप जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनाता है यहाँ पे, राइट? दिस इज अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। बट ये जो पूरी की पूरी प्लेट है, जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है तो वहां पे एक कंप्रेशनल फॉल्ट बनता है,
ठीक है। सो दोनों के दोनों फॉल्ट्स जो है ये इंटरैक्ट करते हैं एंड दे हैव लेड टू दिस यूनिक टेक्टोनिक बाउंड्री इंटरैक्शन एंड विच हैज लेड टू दिस अर्थक्वेक इन कुनार, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर कि यहां पे एक ट्रांसप्रेशनल फॉल्ट जो है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज बहुत यूनिक है इस अर्थक्वेक के बारे में, दैट डिस्पाइट बीइंग एन अर्थक्वेक ऑफ 6.0 मैग्नीट्यूड, द डेथ्स, द कैजुअलिटीज हैव बीन मोर देन 2200, राइट। डेथ्स कैजुअलिटीज हैव बीन वेरी वेरी हाई। सो इसका भी पर्टिकुलर कोई रीजन होना चाहिए कि दुनिया में अगर 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, जैसे 2011 में सिक्किम में अर्थक्वेक आया था, 2011 से 11-12 में कोई अर्थक्वेक आया था सिक्किम में जिसका मैग्नीट्यूड 6.9 था, बट इस मैग्नीट्यूड के ऊपर भी कैजुअलिटीज वर ओनली लेस देन 200, राइट। कैजुअलिटीज वर लेस देन 200। सो इन अर्थक्वेक्स का, जैसे ये 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, यहाँ पे कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा क्यों है? इसके कुछ एक रीजंस हैं। सबसे पहले ये जो है शैलो फोकस्ड अर्थक्वेक्स है, 8 किलोमीटर डीप है। सो इसका इस कारण क्या होता है कि मोर एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस एंड द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इज लेस, राइट। इसके कारण जो है डेथ्स बहुत ज्यादा होती हैं। सेकेंडली, जो हमारा हिंदू कुश कुनार रीजन है, हिंदू कुश कुनार रीजन बहुत हाई माउंटेन रीजन, माउंटेनस रीजन है, बहुत यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और इनकी जो स्लोप्स हैं दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल। स्लोप्स अनस्टेबल होने के कारण जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो जो सेटलमेंट्स इन द वैलीज हैं, द वैली रीजन्स में जो भी सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर लैंडस्लाइड्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके कारण बहुत डैमेज उन सेटलमेंट्स में हो जाता है। देन अफगानिस्तान जो है ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एक बैकवर्ड कंट्री है इस टाइम पे। सो इनके पास साइज्मिक बिल्डिंग कोड्स भी अवेलेबल नहीं है। साइज्मिक बिल्डिंग कोड्स अवेलेबल ना होने के कारण, रीइंफोर्समेंट्स अवेलेबल ना होने के कारण यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल टू डैमेज इन एन अर्थक्वेक, राइट। फिर मोस्ट ऑफ द हाउसेज, यहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत है। अफगानिस्तान इज वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। सो पॉवर्टी हाई होने के कारण प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे जो हाउसेज हैं उनके स्ट्रक्चर्स मड से बने हैं, कच्ची ईंटों से बने हैं, अनइन्फोर्स्ड स्टोन से बने हैं, और इनके कारण ये जो अर्थक्वेक्स जब भी आते हैं तो ये जो घर हैं दे बिकम वेरी वल्नरेबल टू डैमेज। इन सब चीजों के कारण यहाँ पे डेथ रेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसके अलावा एक बहुत यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसको हम कनात सिस्टम भी बोलते हैं। कनात सिस्टम हैज आल्सो बीन एसोसिएटेड विद मोर डैमेज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। जो कनात सिस्टम है, राइट, कनात सिस्टम एक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें टनल्स बनाते हैं ताकि अंडरग्राउंड जो फॉल्ट रीजन्स में पानी है, अंडरग्राउंड फॉल्ट रीजन्स में पानी को निकालने के लिए हम ये टनल्स बनाते हैं और इन टनल्स के थ्रू हम पानी को यूज करते हैं, राइट। दिस इज द कनात सिस्टम। ये मिडिल ईस्ट में भी है। इट कैन बी सीन इन मिडिल ईस्ट एज वेल एज अफगानिस्तान, पाकिस्तान रीजन, ऑल दोज रीजन्स विच आर एरिड टू सेमी एरिड, जहां पे वाटर शॉर्टेज है, राइट। वाटर शॉर्टेजेस वाले एरियाज में जहां पे पानी की बहुत कमी रहती है, वहां पे कनात सिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो कनात सिस्टम है ये पानी निकालता कहां से है? अंडरग्राउंड टनल से। जो ये अंडरग्राउंड रीजन्स हैं जहां पे पानी इकट्ठा होता है, राइट। अफगानिस्तान में 3 फॉल्ट्स हैं। ये जो फॉल्ट्स हैं सारे के सारे ये अंडरग्राउंड फॉल्ट्स हैं और इन फॉल्ट्स के अराउंड जो है वाटर अक्यूमुलेशन होती है, राइट। इन फॉल्ट्स के अराउंड वाटर एक्यूमुलेशन होती है और जब इन फॉल्ट्स के अराउंड वाटर एक्यूमुलेशन होती है तो फॉल्ट्स के अराउंड ही कनात सिस्टम्स बने हैं। इस वाटर को निकालने के लिए कनात्स बनाए हमने, राइट। कनात को का पानी यूज करने के लिए हमने इनके पास सेटलमेंट्स बनाई, राइट। सो ये जो सारी सेटलमेंट्स हुई, ऑल ऑफ दीज सेटलमेंट्स आर नियर दीज फॉल्ट्स, राइट। ऑल ऑफ दीज सेटलमेंट्स आर नियर दीज फॉल्ट्स। सो जितनी फॉल्ट्स के पास सेटलमेंट्स होती हैं, फॉल्ट के आसपास एनर्जी भी ज्यादा डिसिपेट करेगा अर्थक्वेक। सो फॉल्ट के पास एनर्जी ज्यादा, ठीक है, फॉल्ट के पास सेटलमेंट्स भी हाई। सो एनर्जी जब अर्थक्वेक की ज्यादा आती है तो पूरी की पूरी सेटलमेंट को ये डिस्टेबलाइज कर देता है। सो इसके कारण क्या होता है, जो डेथ रेट्स हैं अर्थक्वेक्स के कारण अफगानिस्तान जैसे रीजन्स में दे आर हायर एज कंपेयर टू डेथ रेट्स इन एनी अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट।
So this is one of the major reasons, the Qanat system, for the deaths of a lot of people in Afghanistan in these earthquakes. Ironically एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कनात सिस्टम के कारण जो टनलिंग्स बनी हुई हैं अफगानिस्तान में, राइट, ये जो टनल्स हैं इसमें बहुत सारे तालिबान जो हैं, राइट, बहुत सारे तालिबान जो हैं जिनको यूएस ने बहुत सारे अटैक्स करे थे अफगानिस्तान में, एरियल बॉम्बिंग्स करी थी। सो ये कनात सिस्टम्स तालिबान ने यूज करे थे यूएस की एरियल बॉम्बिंग से बचने के लिए, और इन कनात सिस्टम्स ने बहुत सारे तालिबानी लोगों की जो है लाइफ्स बचाई थी उस टाइम पे, राइट। बट यही कनात सिस्टम्स जो हैं आयरॉनिकली ये ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स इट लीड्स टू मोर डैमेज एंड मोर फैटलिटीज in the regions of Afghanistan, right? So this is all about the earthquake in Afghanistan. Thank you very much. अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं and you will get this PDF for free. Thank you very much.